नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पांडे प्रोडक्शन सनातन जागृति प्रोग्राम में। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सत्य घटना को लेकर आता हूं ताकि आपके अंदर जो नाम जाप की जो शक्ति है वो अटूट विश्वास के साथ आपके अंदर वो ठहर पाए और इस बात को आप जान सके कि नाम जप से बड़ा शक्ति किसी चीज में नहीं है। ठीक है। कैसे एक नाम जापक एक वृंदावन के संत हैं जो आज भी हैं और बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय संत हैं। उनका जीवन जो है रहस्यों से भरा हुआ है, दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। ठीक है। कैसे उन्होंने अपनी मृत्यु को नाम जप से ही टाल दिया और नाम जप 4, 5, 10 नाम जप में ही उन्होंने मृत्यु को टाल दिया, मृत्यु को जीत लिया। ठीक है। इस बात को मैं थोड़ा-सा समझाने का कोशिश करता हूँ। आखिरकार नाम जप में ऐसी क्यों शक्ति है? राम शब्द में ऐसा कौन-सा शक्ति है जो मृत्यु को भी टाल सकती है? क्या कारण है? ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बात को बता दूँ कि जो राम नाम का शब्द है, जैसे आप जानते हो कि मृत्यु को जीतने का जो मंत्र है वो महामृत्युंजय मंत्र है। आपने नाम सुना है। ठीक है। ये मार्कंडेय जी द्वारा उत्पत्ति की गई है। ठीक है। अब जब जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जब इससे आप मृत्यु को जीत सकते हो, यही एक मंत्र है आपने जो सुना है, तो ये राम शब्द आपकी मृत्यु को कैसे टाल सकती है? ठीक है। तो यहाँ बड़ी छोटी सी लाइनें हैं, मैं बता दूं आपको। महाकाल महामृत्युंजय मंत्र जो काल को जीत ले, मृत्यु को टाल सके, वो महाकाल का जो पुजारी है, जो महाकाल का भक्त है, ठीक है, यदि वो महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है तो मृत्यु को भी टाल सकता है। ठीक है। वो अपने अधीन कर सकता है, इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है। तो ये मंत्र किनके द्वारा जपा जाता है? जो महाकाल के भक्त हैं। जो और ये मंत्र किनका है? महाकाल का है ना। देवों को देव महादेव, कालों के काल महाकाल। ठीक है। अब आपको पता है कि जो महादेव, जो शिव शक्ति है, जो महाकाल है, वो किनको जपते हैं? तो वो राम को जपते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने इष्ट को जपते हैं और उनका इष्ट उनसे भी बलवान है। तब तो जो मंत्र महाकाल का है, जो महाकाल आपको मृत्यु से बचाती है, वो महाकाल यदि किसी को भजती है, किसी का पूजन करती है, तो फिर वो उससे भी शक्तिशाली हो सकती है। तो इसलिए राम जप से, नाम जो जप है राम का, इससे बड़ा शक्ति किसी में नहीं है। एक तो ये प्रमाण आपने सुना। अब बात आती है कि जो सत्य घटना जो मैं आपको सुना रहा हूँ राम नाम की, तो आप प्रश्न कर सकते हो कि जब मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु जिस समय निर्धारित हो गया, जिस जगह पे जिस कारण से वो होना है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। यदि आपने इस बात को सुना है, ठीक है, तो प्रश्न कर सकते हैं कि आप नाम जब भी करते हो, लेकिन जब ये प्रकृति ही आपको बुलाने लगे, तो फिर वहां कैसे आप बचते हैं नाम जब से? ये क्वेश्चन हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात को आप समझ लीजिए कि जो आपने सुन रखा है कि मृत्यु अटल सत्य, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इसका मतलब ये है, यदि ऐसा ही होता, मृत्यु अटल सत्य है जिस सेंस में आप और हम समझते हैं और जो मैं समझता था, अब तो मेरी ये बात क्लियर हो गई कि भाई अभी के समय में क्या है, 60, 70, 80 में लोग चले जा रहे हैं और उसको छोड़ो, नौजवान 35, 40 में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज आ जा रहा है। तो जितने भी मृत्यु अभी हो रहे हैं, ये बिल्कुल अटल सत्य वाली मृत्यु नहीं है। ये हमारे आपके रहन सहन, कर्मों, प्रारब्ध, गलत भोजन, गलत विचार के कारण ये सारी घटना हो रही है। यदि अटल सत्य का मतलब यही होता जो आप समझ रहे हैं, तो फिर हमारे ऋषि मुनि हजार हजार वर्ष तक कैसे रहते? यदि अटल सत्य का मतलब यही होता शरीर का, जो आप समझते हो, दुनिया समझती है, तो फिर कई युगों के आज भी कई युगों के संत आज भी जीवित हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आज भी आपके 90% लोग 60, 70, 80 जाते जाते टपक जा रहे हैं, शरीर को छोड़ दे रहे हैं?
तो फिर आपके आस पड़ोस में ऐसे भी दादी दादाजी हैं जो अभी भी 120, 130, 140 का एज रखे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो गिनीज बुक में नाम उनका नहीं है मेंशन, लेकिन आज ऐसे भी लोग हैं जो 150, 160 वर्ष टच करने जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। मेरे ही बगल में एक दादी है जिनका एज 130 से 35 होने जा रहा है। क्या कारण है? तो देखिए, कारण अटल सत्य का मतलब ये है कि मृत्यु होना है। आप स्वतः इस शरीर को छोड़ने की इच्छा आपके अंदर जग जाएगी, लेकिन कब? जब आपकी इच्छा होगी। अभी के टाइम का मृत्यु इच्छा नहीं है। वो मैंने बताया कि आपका प्रारब्ध, आपका कर्म, आपका विचार, आपका भोजन, आपका माहौल तय कर रहा है, आपकी इच्छा तय नहीं कर रही है। लेकिन जब आप जिस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेकर आपका शरीर जीवित जीवित है, जीवन शक्ति को लेकर, सांस के माध्यम से हो, भोजन के माध्यम से हो, जो भी हो, दुआ के माध्यम से हो, लेकिन ये माध्यम जो है ये बहुत दिन तक जीवित आपको नहीं रख सकता, अभी के समय में तो खासकर। लेकिन जब आप योग बल के माध्यम से, योग प्रक्रिया से यदि आप इस बात को सीख जाते हैं कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप अपने अंदर शोषित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जब चाहे तब और जितनी आवश्यकता हो उतनी, है ना, फिर तो आप भी 1000 साल तक, लाख वर्ष तक, जब तक आपको इच्छा होगी, जब तक आपका मन न होगा इस शरीर को त्याग देने का, ये पंचभूत से बना हुआ शरीर आपको कभी धोखा नहीं देगी। क्योंकि जिस ऊर्जा की सहायता से हमारे योगी लोग, हमारे जो संत लोग जो जीवित रहते हैं इतने इतने सालों तक, ठीक है, वो यही कारण है। तो मृत्यु अटल सत्य है इस मामले में कि भाई जैसे आपका सेल है, हर जगह पुराने सेलों का डेड हो रहा है और नई सेल वहां पे उत्पत्ति हो रहा है, ठीक है। तो ये फीचर नेचर का है कि चीजों का स्वीकार करना, छोड़ना, ये फीचर ऑफ नेचर है। आज की चीज को आप एक्सेप्ट करते हो, कल उसको आप छोड़ देते हो। प्राकृतिक में जिसका जन्म है, मृत्यु सत्य है, लेकिन मनुष्य का मृत्यु वो इच्छा मृत्यु है, वो जो हर एक व्यक्ति धारण कर सकता है। लेकिन चूंकि अभी का जो लोगों का कर्म बहुत बुरा हो चुका है, विचार बहुत बुरा हो चुका है, खान पान तो मजबूरी हो चुका है, इतने पॉपुलेशन हो चुके हैं, इतनी गंदगी हो चुकी है कि उसके माध्यम से जो आपको शक्ति मिल रही है वो उस योग्य नहीं है जिस योग्य भोजन से होनी चाहिए। क्योंकि भोजन में भी अपने आप में एक ब्रह्म है, ब्रह्म शक्ति है, ठीक है। तो अटल सत्य आपने समझा कि क्या चीज है, ठीक है। अटल सत्य है, जैसे आप पुराने कपड़ा को छोड़कर नए कपड़ा पहनते हो। देखो, नई चीजें की क्या मतलब है? साफ सुथरा, स्वच्छ, ठीक है। उस चीज को धारण करना आप चाहते हो। तो ऐसा भी समय आता है जब इच्छा होता है मैं इस शरीर को छोड़ दूं और दूसरे शरीर का धारण करूं अपने कर्मों के अनुसार, ठीक है। ऐसा समय आएगा यदि आप यौगिक बल भी प्राप्त कर लेते हैं, इच्छा मृत्यु भी आपके अंदर शक्ति आ जाती है, तो फिर उसके बाद भी एक टाइम आएगा जो इस शरीर को छोड़ने का इच्छा आपकी होगी। मतलब दिस इज द फीचर ऑफ नेचर, ये नेचर का फीचर है, ये आपको त्यागना है किसी दिन। लेकिन अटल सत्य का मतलब आजकल की जो मृत्यु हो रही है ये अटल सत्य बिल्कुल नहीं है। अब हम आते हैं कैसे नाम जप की शक्ति एक संत को मृत्यु से बचा लिया, कैसे काल को टाल दिया विद इन सेकेंड। आपने नाम सुना होगा, वृंदावन के संत है, उनका नाम है राजेंद्र दास जी महाराज। बहुत ही अद्भुत संत है। अद्भुत मतलब अद्भुत, है ना। उनके जीवन में हर पल देवी देवताओं का दर्शन होना, दिव्य शक्ति का अनुभव होना बड़ी बात नहीं। एक संत, एक सच्चे संत है, मुनि है, वो ऋषि मुनि है, कलयुग के वो। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है, ठीक है। एक समय की बात है कि उनको गोरखपुर से लखनऊ जाना था और वहां से रायपुर जाना था। तो वो इनोवा, आपने नाम सुना होगा, उस गाड़ी पर उन्होंने बैठ गए। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने सत्संग में किया है। तो गोरखपुर में उन्होंने इनोवा पे बैठ गया और वहां से उन्होंने चल दिए। जिस गाड़ी में जिस जो ड्राइवर था, ठीक है, उन्होंने वो पी रखा था। ये बात
राजेंद्र दास जी महाराज को पता था नहीं, वो पी रखा था, ठीक है। ये राम नाम पी रखे थे, वो दारू पी रखा था। ये राम नाम अपने नशे में 24 घंटे रहने वाले संत है, तो ये तुच्छ नशा को कौन ध्यान देने जाए, कौन समझने जाए, जो सिर्फ ईश्वर लीन में ही रहने वाला हो, जो ब्रह्म लीन में ही रहने वाला हो। अब हुआ क्या कि जब हाईवे पर वो गाड़ी लेकर जा रहा था, तो अचानक एक सिचुएशन क्या बनी उसको आप समझिए। जैसे सामने एक ओवरलोड ट्रक खड़ी थी और सामने से एक गाड़ी आ रही है, ठीक है। और जो पीछे लोग बैठे हुए थे, इनके जो अनुयायी लोग जो बैठे हुए थे महाराज जी के, सभी लोग सो रहे थे। चूंकि इनको नींद इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये तो हमेशा राम नाम के धुन में, हमेशा उस विचार में खोए रखे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की आप आंखें बंद पा सकते हैं, लेकिन वो निंद्रा अवस्था में नहीं होता है, निद्रा अवस्था में। उसको ध्यान अवस्था आप बोल सकते हैं, नाम जप की ध्यान अवस्था। तो बैठे हुए थे और ड्राइवर साहब पी रखे थे और उनकी नजर अचानक उन्होंने देखा कि सामने ओवरलोड ट्रक है, ट्रक खड़ी है और उसी डायरेक्शन में गाड़ी बढ़ी जा रही है, ठीक है। अब उन्होंने इस बात को देखा और तुरंत उनकी नजर मीटर पर गई। मीटर पर स्पीड बता रही थी 130 और गाड़ी 3 से 4 लगी के डिस्टेंस पर उस ट्रक से थी। मतलब आप ऐसे समझ लें कि 250 से 300 के मीटर पर। अब उस बीच में ड्राइवर की आंखें बंद थी, वो भी थोड़ा सा नशे में था, ठीक है, और लोग पीछे सोए हुए थे और ड्राइवर जागरूक अवस्था में था नहीं नशे के कारण। अब 250 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे यदि इस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे, सिचुएशन डेंजर बन चुका है। अब कैसे आप बचोगे, ठीक है। जितनी देर में उनको मतलब ड्राइवर को उन्होंने जगह मतलब टोका, आवाज लगाई, तब तक तो सिचुएशन 130 का स्पीड होना और 250 से 300 मीटर क्षण भर की खेल है। उस बीच में उन्होंने देखा कि अब तो मृत्यु निश्चित है। अब संत के पास सहारा राम नाम के अलावा हो ही क्या सकता है। उन्होंने जोर जोर से राम 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 श्री राम कहना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि वो कटी नहीं, नहीं तो सामने से ट्रक आ रही थी, ओवरलोड ट्रक के पीछे से जबरदस्त की टक्कर हुई और गाड़ी बैक आई। फिर टक्कर हुई, गाड़ी बैक आई, फिर टक्कर हुई, गाड़ी बैक आई। ऐसे जो घटना हुई 3 बार हुआ। अब समझिए कि 130 में ये घटना जो हुआ कितनी तीव्रता से मतलब ये घटना घटी। इसमें इस बीच में भी राम नाम की शक्ति मृत्यु को टाल दी है। अब 3 बार होने के बाद भी सभी लोग ठीक हैं और जो झटका लग रहा था राजेंद्र दास जी महाराज की तरफ ज्यादा था वो, लेकिन थोड़ी बहुत चोट लगी थी, बहुत थोड़ी बहुत, और बिल्कुल हंस पड़े वो, क्योंकि नाम जब उन्होंने तुरंत जोर जोर से करना शुरू कर दिया, ठीक है। जोर जोर से उन्होंने नाम शब्द शुरू कर दिया जब करना, वो शक्ति मृत्यु को टाल दी, काल को टाल दी। और चोट लगी लेकिन वो हंस रहे हैं खुशी से, उस अद्भुत रहस्य से कि देखो कैसे नाम जप की महिमा क्या है। नाम जप की महिमा ऐसी है दोस्तों ना कि जो करोड़ों खरबों जिन्होंने जप कर लिया है वो भी पूरा नहीं जान पाते कि कितनी महिमा है नाम जप की, कितनी ऊर्जा है उसमें, क्या नहीं कर सकता है। यदि आप श्रद्धा आपकी अच्छा है, आपकी समझ अच्छी हो गई है ईश्वरीय शक्ति की तरफ, तो फिर वो नाम जप जो है ना आपके जीवन को, कोई भी हो, वो तो संत थे लेकिन आप एक नॉर्मल और तुच्छ भी प्राणी है ना, किसी समय जब ऐसी घटना हो रही है किसी प्रकार के, यदि आप नाम जप शुरू कर देते हैं, निश्चित तौर पे ये मेरा वादा है कि घटना जो है वो टलना शुरू हो जाएगा और जो उसका परिणाम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल धीमी गति से उसकी परिणाम आपको दिखेगी और कुछ बिगड़ेगा नहीं, सिर्फ एक लीला होकर रह जाएगा। चलो यदि कुछ गलत ऊर्जा है तो उसका रिजल्ट तो दिखेगा, जो प्रकृति का नियम, लेकिन वो आपको बिगाड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों इस बात को समझिए, नाम जप का एपिसोड लाने का मेरा ये मतलब है कि आप मंदिर नहीं जाइए, बिल्कुल नहीं जाइए, अगरबत्ती तक नहीं जलाइए, लेकिन अपने मुख पे नाम जप की साधना स्टार्ट रखिए। कुछ भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, दोस्तों के बीच है, पार्टी में है, नाम जप को कंटिन्यू रखिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि इसका नियम क्या है, नियम भूल जाइए। नियम साधक के लिए है और नियम बहुत आगे जाने की चीज है, लेकिन नाम जब आप करना शुरू कर देंगे ना, जिस भी अवस्था में हो,
वो आपको ऑटोमेटिक एक टाइम आएगा जो आपको रास्ता पे ले आकर रख ही देगा वो। नाम जप की ऊर्जा आपको सही ट्रैक पर लाकर रख ही देगा और जो भी बीच में यदि गलत आपत्तियाँ जो आने वाली रहती है वो बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी भी तो हवा की तरह क्रॉस होके चली जाएगी। अनुरोध है मेरा आप सभी से, नाम जप ज़रूर कीजिए। किसी बिल्कुल मन नहीं लगता हो, ज़बरदस्ती ये नाम जप कीजिए, ज़बरदस्ती, ठीक है? ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने कहा है। नॉर्मल सी बात सोचो ना, यदि आप आम नहीं खाते हो, लेकिन आम का यदि किसी भी फल को आप नहीं खाते हो, अनानास या फिर जो भी है, जिसका बेनिफिट है, लेकिन यदि आपको कोई ज़बरदस्ती खिला दे या फिर आप खुद भी ज़बरदस्ती खाएँ और उसको मुँह में उसका प्रोसेस ना करें, उसको चबाएँ नहीं, सीधा घुट जाए, क्या वो कभी ज़हर का काम करेगा क्या? नहीं, उसका गुण है फ़ायदा का तो अंदर फ़ायदा ही देगा। नाम जप तो फिर क्या ही बताएँ, नाम जप का कोई उदाहरण नहीं है। नाम जप ही अपने आप में उदाहरण है। इसको लेकर मैं कुछ भी उदाहरण दूँ, तो ये तुच्छ तुच्छ मुझे लगता है। आप डायरेक्ट नाम जप को अपने हृदय में समाहित कर लीजिए, ठीक है? यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और जन-जन तक इसे पहुँचाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।